शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भाई तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसीलिए अपना स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, आप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। दुनिया को बनाने वाले को अगर हम जान गए तो दुनिया ही जान जाएंगे। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नयनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है ना। देवियों के मस्तक पे तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो हम सबके पास तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री से कालदर्शी त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है, पर पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए तो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ से हम आत्माएं रहती हैं। उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। सत्युग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो सत्युग में रहता है। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख था। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की। थैंक यू संगम युग। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। असुख का टावर है, परम धाम शांति का टावर है, और ये कलयुग दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। कई तरह की सिचुएशन एक ही बार आ जाती है।
जब अर्थक्वेक आदि होता है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। भिंडी समझे, क्या समझे? अरे, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। इसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर पाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भलगाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबके सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाता है। आत्मा सबके पहले सतो प्रधान होती है, इस समय सबकी बैटरी खलास। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। आप कहते हैं मन मना भवा, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्म का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गए तो अकल चट, यह काम महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गौरा बनाते हैं। तो कितना सुंदर बाबा वर्ड बोले, गौरा। अब तुमको गौरा बनाते हैं। पार्वती को गौरा भी कहते हैं ना। पार्वती यानी पार वतन रहने वाली। शिव शक्ति, दुर्गा अष्ट शक्तिधारी, यानी हम सब आत्माएं गौरा बन रहे हैं, पार्वती बन रहे हैं, शिव शक्ति है। चले शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई। तो पापा हमको ब्याहने ही तो आए हैं ना, शिव साजन ब्याहने ही तो आए हैं, ब्याह करके ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ब्याहने के पहले कैसा रहना है, जैसा रहती है ना, पुराना कपड़ा पीला पीला पहने हुए एकदम फटा चिटा। या बाप ही तुम सब बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। और बहुत बहुत उपटन गिपटन लगता है, शरीर को शुद्ध करते हैं ना। यहाँ तो उपटन गिपटन ज्ञान का लगा करके मन को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, कुछ भी कचरा नहीं रहे बुद्धि में, बस एक बाबा, बस एक शिव साजन। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितनी वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, दो का एक जैसा पाठ हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो, कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए, ऐसे उतरते उतरते कल पाकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं।
वाह वाह बाबा वाह। अभी तो इतना अनुभव ही रख लिया बाबा ने। कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबर बार ऐड होती जाती है। इस खेल में तुम पाठधारी हो। खेल है, मेला है, खेला है। इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। को खेल देखना है। दुनिया एक खेला, एक मेला। तो इस खेल में तुम पार्टधारी हो, तो इसमें हमारा भी रोल है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा। अभी शिव बाबा ही यहाँ डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, क्रिएटर है, और हम उनके साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। एक मूवी में कोई कोई का अलग अलग रोल होता है। मेन हीरो के साथ रोल करने नहीं मिलता। हम तो डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर के साथ रोल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा बात है। फिर कौन है एक्टर? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वाले ने अनेक चित्र बना दिए, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई अलग अलग है नहीं। ब्रह्मा का, ब्रह्मा या हम तपस्वियों का जो संपूर्ण स्वरूप विष्णु, और हमारा तपस्वी स्वरूप शंकर, तो कोई अलग अलग नहीं है। एक ब्रह्मा जरूर है, लेकिन हमारा ही स्वरूप विष्णु है, हमारा ही स्वरूप शंकर है। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सत्युग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती। बाप भी वंडरफुल है, वंडर से भरा हुआ है, चमत्कारी है। कैसे मनुष्य को देवता बना देता है। इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाप फिर बड़ा थोड़ा ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है तो रिपीट होता है ना। आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है। नहीं, तुम टीचर बनते हो जो कि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो, वो लोग तो जानते नहीं। तो सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। तो ये भी एक ये है। जैसे हम ना ही जैसे हम जैसे प्रकृति में आए सब कुछ भूल जाते हैं कि ये जन्म हमने चुना अपनी आत्मोन्नति के लिए। परम धाम को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। और अपने अगर जन्म, जब आगे जन्म लेते हैं, जैसे आत्मा शरीर से निकलती है उसको फिर सब याद रहता है। और फिर जब वो जन्म लेती है ना, प्रकृति का फिर से चोला लेती है तो फिर से भूल जाती है। उसको ये भी नहीं याद होता कि ये घर, ये परिवार स्वयं उसी ने चुना है। हर आत्मा को पावर ऑफ चॉइस होती है, उसको दिखाया जाता है। देखो
जब ये तुम घर चुनोगी तो तुम्हें ये कष्ट होगा, और ये घर चुनोगे तो ये। लेकिन वो आत्मा, यानी हम सब आत्माएं सबसे ज्यादा कष्ट वाला घर चुनती हैं अपने लिए, क्योंकि हर आत्मा अपनी आत्म उन्नति चाहती है। लेकिन जैसे अगर मान लेते हैं उसका कोई वीकनेस है, तो वो अपनी वीकनेस को दूर करना चाहती है, तो ऐसी सिचुएशन वाला ही घर लेती है जहाँ वो अपने उस वीकनेस को दूर कर सके। लेकिन वो फिर प्रकृति में आने के बाद भूल जाती है, याद ही नहीं रहता कि ये दुख हमने ही चुना, ये घर हमने ही चुना, ये सारे परिवार के सदस्य हमने ही चुने, ताकि हम स्ट्रॉन्ग ओवरकम करके सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग आत्मिक स्थिति में बाहर आ सके। तो तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? जो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए, आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं ना, आप सब टीचर बन चुके हो, तो आपको अब पढ़ाना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते, वो फिर तुम चले जाएंगे। वो लोग तो जानते नहीं न सरकती दे सकते। सर का सदकती दाता तो एक पाप है ना, एक पाप ही लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अब ही बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो, अब तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भवा, ये शरीर में रहते अशरीरी हो जाए, बस अपने आप को एक बिंदु, मैं बिंदु आत्मा, और कुछ नहीं। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं। जब हम आत्मा है तो सेना नहीं है, लेकिन शरीर के साथ जब हम माया पर जीत पा रहे तो हम सेना है। उन्होंने फिर लड़ाई की बात लिख दी है, यह भी बेहद की बात है। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े हैं, चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं, जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए, हम लोग को कितना कुछ मिल जाता है ना, अथाह सुख। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। है ना, वहाँ कह रहे हैं जितना तुम नजदीक आएंगे सतयुग के, आफतें और बढ़ेंगी। झाड़ की भी वृद्धि होनी है, झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से जड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तो अगर किसी का निश्चय कम है, तो जैसे ही कोई तूफान आएगा, कोई मुसीबत आएगी, तो तुरंत ये रास्ता छोड़ देंगे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, तो भी नॉलेज बुद्धि में। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे, आत्मा तो सितारा है ना। ये भी समझने की बात है, आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े बनेंगे।
मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सिर्फ याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा पाप बढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट है। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं, अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसे बातें सुनकर कह देते यहाँ से गंगा निकल गई। गौमुख भी बनाया है। तो गंगा गौमुख कौन है? बाबा। तो गौमुख से ही बाबा शिव बाबा ज्ञान देते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के मुख से गंगा निकली, यानी ज्ञान गंगा वही। अब तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दलवाड़ा, यह है चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजा के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। अगर आप लोगों को कहीं घूमने जाने का मन है तो घूमने के बहाने ही सही माउंट आबू जरूर चले जाइए। गर्मी आएगी, सबका सब कुछ अच्छा रहा, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ, तो जरूर जाइए सबको लेकर के। दिलवाड़ा मंदिर भी देखिए, वहाँ बहुत घूमने का जगह है। पहले से वहाँ गेस्ट के लिए बुकिंग भी होता है, रहने का जगह भी है, तो वहाँ बुकिंग करिए। अंदर मधुवन में जाइए, देखिए मधुवन में हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन, नक्की लेक, इतना सुंदर सुंदर वहाँ जगह है। और वहाँ जाने से सबका मन भी पवित्र बनेगा। तो वह वहाँ जब दिलवाड़ा टेम्पल देखेंगे, वहाँ सब दिखाया है। सुदर्शन चक्र चला रहे हैं हम, तपस्या कर रहे हैं। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र है। इसीलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं, लेकिन इस सृष्टि चक्र में स्वर्ग ऊपर है। सृष्टि चक्र में जैसे हम देखते हैं ना, चक्र फिर आते हैं स्वास्तिका का साइन, तो सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो द्वापर का नीचे आ जाता है, सतयुग ऊपर रहता है। तो ऐसे चक्र है, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई आकाश में है, टाइम में ऊंचते ऊंच है सतयुग। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे विनाश के लिए। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा, लिखा हुआ है। महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो बाकी जो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। बॉम्ब्स बनाने वाला, समझिए कि अगर सोचिए कि वो बॉम्ब्स बना रहा है, उसको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई विनाश के लिए भी कार्य करना है ना। जैसे अगर ऐसा बॉम्ब बनाने वाला हमारे घर में हो, हम कहें उसको ये कितना गंदा है, ये बॉम्ब्स बना रहा है, तो ये बुरा बात हो गया ना। उसको तो खुद ही नहीं पता है, उसको तो रोल ही वो मिला है कि वही विनाश का सारा सामान बनाया। तो ऐसे ही किसी का भी निगेटिव रोल देख करके वो बुरा नहीं समझना चाहिए, उसका वो रोल है ना। कितना मूवी में हम लोग कितना सारा रोल एंजॉय करते थे न। हम्म, तब अमिताभ बच्चन को कई कई रोल में एंजॉय किया, नफरत कोई नहीं किया उससे, चाहे वो कैसा भी रोल किया, और ही प्यार बढ़ा। तो ऐसे इन सबको देखना, अरे वाह, तो इनका वैरायटी वैरायटी का रोल है। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि पा
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझाते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उसका दंड तो हमें जरूर मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे, ऑटोमेटिक दंड मिलता है। सबसे पहले तो हमारी खुशी गायब, भारीपन, बिना बात की चिड़चिड़ापन, सब कुछ रहेगा। दुखी रहेंगे, जैसे मल्टी मिलीनियर भी है, खालीपन रहता है, अकेलापन रहता है। शरीर की बीमारियां, परिस्थितियां, ये सब क्या है? ये सब सजाएं ही तो है। फिर गर्भ जेल के बाद बाहर निकलना बीमारियों के साथ, हॉस्पिटल के खर्चे, किसी का इलाज करवाना, ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे चारों तरफ हैं जो दुख दें। तो ये सब क्या है? सजाएं ही है। और जल्दी जल्दी मौत, जल्दी जल्दी जन्म, और फिर एक दूसरा होता है भटकना, शरीर नहीं मिलना। तो कितनी तरह की सजाएं हैं। तो हमको सजाओं से फारिग होकर जाना है। बाप थोड़ी पैटर्न देंगे, यह ऑटोमेटिक बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। न किसी किसी को मृत्यु के टाइम पे कई कई तरह की यातनाएं अंदर में होती हैं, उनको दिखाया जाता है। तुमने ऑटोमेटिक ही है, उनको दिखता है कि मैंने ये कर्म किए, ये कर्म किए, पश्चाताप के आंसू आते, मैं कुछ कर नहीं सकते। फिर किसी को लगता है मेरे शरीर पे बिच्छू चल रहा है, किसी को लगता है सांप चल रहा है, किसी को लगता है यमराज आ गया है। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वैसी यातनाएं अनुभव होती हैं। किसी को लगता है कोड़े पड़ रहे हैं, किसी को लगता है खौलते तेल में डुबा दिया गया है, उछलता है, बेड़ी भी उछलता है, चिल्लाता है, किसी को लगता है भूत पकड़ने आ गया है। तो सारा कुछ यहाँ का मिलता है। बाबा कहते हैं दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। चाहे कोई कुछ करे, हमको दुख नहीं देना है। अगर कोई हमारे वजह से अनजाने में भी दुखी हो रहा है तो उसको साकाश देना है कि चलो हम इस गलत रास्ते पे चल करके उसको सुखी तो नहीं कर सकते, लेकिन साकाश दे, इस आत्मा को भी सुख मिले बाबा, इस आत्मा को भी ज्ञान मिले, इस आत्मा का भी जीवन शांति सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो तुम फिर औरों को समझाते हो। इनके आदि मध्य अंत का राज आप ही समझाते हैं। फिर तुम औरों को समझाते हो। अब आप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़े में कुछ भी याद ना आए, एकदम दिन भर यही पुरुषार्थ करना है। कोई याद आ रहा है, किसी की बात आ रही है? नहीं, सूरजमुखी फूल की तरह सिर्फ ज्ञान सूर्य की तरफ। बस बाबा याद हो, बाबा का ज्ञान याद हो। बाकी कोई आ रहा है तो पाप है, क्योंकि ईश्वर का की बात को टालना भी महापाप है। ईश्वर की बात न मानना दुनिया में सबसे बड़ा महापाप है। और ईश्वर खुद हमें हर दिन कह रहा है कि किसी और को याद नहीं करना, माँ मेकम याद कर। और तब भी हम याद कर रहे हैं तो हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं, जिसका अज्ञान काल में तो कम सजा है, लेकिन इस ज्ञान काल में एक का 1000 गुना सजा है। तो अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, और बाबा ने कई बार कहा है कि मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। अगर तुम पवित्र रह कर के साथ निभाओगे तो इसका एवजा दूंगा, और अगर इसमें ज्ञान ले करके अपवित्रता के रास्ते पर चले, किसी भी तरह की अपवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा शरीर खान पान, तो तुम मेरे इस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हो, तो इसका तुमको सजा भी मिलेगा। तो मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा, बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ,
गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है ना। बाप से प्रतिज्ञा करें, उसके बाद काम की चोट नहीं खानी है। एक्चुअली तो किसी की चोट भी नहीं खानी है। आज तो बाबा ज्यादा जोर काम बेकार पे दे रहे हैं, लेकिन क्रोध की भी नहीं, लोभ की भी नहीं, अहंकार की भी नहीं, मोह की भी नहीं। पर काम को बाबा महाशत्रु कहते हैं। काम महाशत्रु है। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व की प्राप्ति, सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हीं प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआ मिलती है ना, तो जिंदगी का सारा सूली जो होता है, कांटा से कांटा बनता है, कांटा से रुई बन जाता है। तो बाप की दुआएं कैसे मिलेगी? उनके स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनकर। वो ऐसे झक से सूली कांटा सब निकाल देता है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। वाओ! इस स्वीट साइलेंस का जरूर प्रैक्टिस करिए, जरूर से जरूर। और आइए, जब भी आप फ्री हैं, जब भी आप फ्री हैं, 5 मिनट के लिए फ्री हैं, तुरंत कॉल कर लीजिए। तुरंत ऑन कॉल, 24 आवर्स अवेलेबल सेवा है। तुरंत कॉल करिए। उस 5 मिनट का भी बूंद जमा हो जाएगा। तो स्वीट साइलेंस का हम अनुभव करें। तो जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतनी नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। देवताएं ज्यादा नहीं बोलते। देवताएं एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जैसे साइंस में ब्रेन में मशीन लगाते हैं तो दिखता है ब्रेन में क्या चल रहा है। हार्ट में मशीन लगाते हैं, चल दिखता है हार्ट में क्या चल रहा है ना। एक झूठ पकड़ने वाली मशीन लगाते हैं तो दूसरे का झूठ पकड़ा जाता है ना, सच बोलने वाले मशीन। तो ऐसे कितनी मशीन लग गए हैं ना। तो ऐसे इस साइंस से ज्यादा पावरफुल हमारी साइलेंस की शक्ति है। तो हम साइलेंस की शक्ति धारण कर सब कुछ जान जाए। और सबसे बड़ा विडम्बना देखिए, अश्विन जाता है बाहर और कुछ भी खाता है। क्या चीज खाता है ये भी हमको पता चल जाता। हम बाबा को बार बार कहते हैं, बाबा छोड़ो, जाने दो, जो खा रहा है ना हमको नहीं पता करना, हमको जानना ही नहीं है।
क्यों कर क्या रहा है, लेकिन फिर भी दिख जाता है, फिर भी ये हो जाता है। उस वक्त धैर्य धारण करना होता है। अरे देखो, समोसा खा के तो साइलेंस, जितना जितना आप साइलेंस पावर धारण करेंगे ना, ऐसे ऐसे सब कुछ पता चलेगा। आगे क्या होने वाला है पता चल जाएगा, माया आने वाली, परिस्थिति आने वाली पता चल जाएगा। तो आप क्या हो जाएंगे पहले से, चलो परिस्थिति आने वाली है, हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है, माया का विघ्न आ रहा है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते हुए भी सबकी नजर जाएगी और जय जयकार का नारा भी लगेगा। सब आपके पैर पे आके गिर जाएंगे, मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे सर पे हाथ रखो। लेकिन उनको उस वक्त देने के लिए आपके पास शक्ति है, जमा कर रहे हैं। जब वो आपके पास आएंगे भीख मांगते हुए, दो थोड़ा साइलेंस दे दो, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ा सुख अनुभव करा दो। है आपके पास जमा, तो जमा करना है। अब फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बस अपने आराम का सोच रहे हैं। अब आराम हराम है। अब एकदम 1 मिनट भी टाइम है, जोड़ लेना है बाबा की याद में, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, ताकि दे सकें, उस वक्त पछतावा ना हो कि अपने सामने ही उनको हम तड़प तड़प के शांति के लिए मरते देख लें, सुख के लिए, शक्ति के लिए तड़प तड़प के वो हमारे सामने मर जाए, तो कितना बोझा चढ़ेगा हमारे ऊपर। तो बहुत बहुत जमा करना है, 5 मिनट भी मिलता है, बाकी सारे काम करवाएगा बाबा। आप देखिए कि जो काम 2 घंटा में होता है, वो फटाक से बाबा आधा घंटा में करा देता है, अगर आप बाबा का कार्य में सहयोगी बनते हो। ये अनुभव है। तो जरूर साइलेंस की शक्ति को जमा करिए, उससे सारी शक्ति स्वतः आएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।